अब बात करते हैं हम बेटे इसके क्वेश्चनों की। जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस केवल इन्हीं वैल्यू से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली पेपर में मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ लो। फिर बाद में मैं एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा इम्पोर्टेंट, तब उन्हें समझना। और अब इस समय एक्सरसाइज को आप समझ लीजिए किस प्रकार हो रही है। तो इसकी एक्सरसाइज देखिए आप। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो ये है हमारा साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिनिश करने के बाद बेटे मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाऊँगा, समरूप त्रिभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई नंबर का इसमें से एग्ज़ाम में आता है, मतलब कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। सिमिलर ट्रायंगल को आपको समझना है। आप मुझसे अपना ये वीडियो देखते रहें और जुड़े रहें। जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद में मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल समझाऊंगा। तो इसमें अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इसका क्या वैल्यूज है जो है। तो अब इसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम रख लेंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी √3/2। फिर उसके बाद cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो हम cos 30 डिग्री की भी वैल्यू भी हमारी क्या हुई, √3/2। फिर प्लस लगा लिया हमने, ये साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो गया 2 2 4। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये स्क्वायर रूट हमेशा हट जाता है। और आप ऐसे समझ सकते हो इसको, √3 का हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक तो डायरेक्टली आप इसको 3 लिख सकते हो। दूसरा तरीका, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर इसको हम इस प्रकार और कर सकते हैं। इसको हमने एक ही स्क्वायर रूट में यहाँ पर लिख लिया। ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया। तो ये ऐसे इस प्रकार लिख लिया। अब इसमें 3 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल दिया। तो आप 2 प्रकार से इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 3, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। या फिर हम √3 का √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट लगा लिया हमने, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब ये यहाँ पर पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ गया। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और और देखिए आप स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई ये इन रेशनल नंबरों के, तो ये √2 का हम जैसे √3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं √2 × √3। तो ये एक ही हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया तो ये 2 3 या 6 √6 आ गया। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और समझिए इसके 1 2 क्वेश्चन और 2√3 का हम मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4√3 में कर रहे हैं 4√3। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2√3 का 4√3 में। तो ये हो जाएगा हमारा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ। जैसे किसी स्टूडेंट को नहीं आती हैं तो वो यहाँ पे इनको समझ सकता है मल्टीप्लाइज को। तो अब इसमें 2 का 4 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 में किया, ये आ गया 8 हमारा। फिर √3 का √3 में करेंगे तो ये कितना आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया 24। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें एक टाइप और है मल्टीप्लाई, इसे समझ लो आप। जैसे 2√6 का हमें मल्टीप्लाई करना है 3√4 में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, ये तो 6 आ गया इस 2 का इस 3 में करने पे। अब इसका इसमें करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ गया हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 24 के फैक्टर कर लेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24। अब इसमें ये पेयर बन रहा है 2 का तो ये बाहर आ जाएगा, ये दोनों अंदर ही रहेंगे। तो ये 6, ये 2 हमने बाहर ले लिया तो ये आ गया अंदर 2 × 3, तो ये आ गया 12√6। तो इसका ये आंसर आ गया 12√6। तो ये पेयर बना के हमने, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, इसी प्रकार मल्टीप्लाई आते हैं और इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे जो है।
तो अब हमने √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। इस 2 का इस 2 में किया, ये 4 आ गया। प्लस इस 1 का 1 में करेंगे तो ये 1 आ गया। ये 2 2 या 4 आ गया। तो हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 3 प्लस के 1। हमने 4 एलसीएम लिया, हमारे डिनोमिनेटर से इक्वल है। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब हर समान होते हैं तो यही एलसीएम होता है। और इसको हम फिर इसी प्रकार उतार लेते हैं सेम। तो ये हो गया 3 + 1, तो ये आ गया 4/4। तो ये कितना आंसर आ गया 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखाएं। कॉपी लेके बैठिए, थोड़ा हर क्वेश्चन करते समय, समझते समय, तो आप इनको तुरंत नोट करते चलो सारी चीज़ों को और क्लियर करते चलोगे।